हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज़ रत्नलाल शर्मा। आज मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ करवाने वाला हूँ। तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसे लिखते हैं कि वह मेरे पास आया, कैसे लिखेंगे इसको? ही कैम, ही कैम टू मी। वह मेरे पास आया, तो टू किस लिए लगाते हैं? टू लगाते हैं मूवमेंट दिखाने के लिए, गति दिखाने के लिए। और एक गति में और साथ में ये भी है कि हम किसी डेस्टिनेशन को बताते हैं या किसी डायरेक्शन को बताते हैं तो हम टू का यूज करते हैं, या हम इन्फिनेटिव लगाने के लिए टू का यूज करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए कि मैं उसके पास गया, तो कैसे लिखते हैं? आई वेंट, आई वेंट टू हिम। मैं उसके पास गया, ठीक है ना? मैं उसके पास गया, दोनों ही सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है दोनों। अब ये हुआ। अब अगर लिखते हैं जैसे मेरा करियर शानदार है, कैसे लिखते हैं? माई कैरियर, माई कैरियर इज ब्रिलियंट, माई कैरियर इज ब्रिलियंट। मेरा कैरियर शानदार है। अगर हम लिखें यहाँ कि मेरा कैरियर शानदार, उसके बाद में जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें अगला, जैसे कि तुम्हें देखकर मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही, कैसे लिखते हैं? हैविंग, हैविंग सीन यू, हैविंग सीन यू माई जॉय, हैविंग सीन यू माई जॉय, माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, नो बाउंड्स। हैविंग सीन यू, तुम्हें देखकर, माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अगर हम लिखते हैं कि उसका एक बेटा हुआ, या हम लिखते हैं उसकी एक बेटी हुई, कैसे लिखते हैं? आइए, he got, he got a son, उसका एक बेटा हुआ। अगर हम लिखते हैं यहाँ उसकी एक बेटी हुई, तो a daughter, he got a son या a daughter, उसके एक बेटा हुआ, या he got a daughter, उसकी बेटी हुई। अगर हम लिखते हैं मान लीजिए कि उसने मेरे सुझाव को स्वीकार नहीं किया, उसने मेरे सुझाव को कभी स्वीकार नहीं किया, तो कैसे लिखते हैं? he never, he never accepted, he never accepted my suggestion, my suggestion। कई बार ये भी वाक्य बोलना पड़ता है ना कि he never accepted my suggestion, उसने मेरे सुझाव को कभी स्वीकार नहीं किया, उसने मेरी सलाह को कभी स्वीकार नहीं किया, तो he never accepted my advice, ये हुआ। अब जैसे मान लीजिए आगे हम लिखते हैं कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। कई लोग ये भी करते हैं ना, बोलते हैं कई बार कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, या वे मुझे खुश रखना चाहते हैं, तो इनको कैसे लिखते हैं? देखिए, वे मुझे खुश रखना चाहते हैं, तो want they want to keep me happy। वे मुझे खुश रखना चाहते हैं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तो I want to see you happy। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। I want to see you happy। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तो ये इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर हम लिखते हैं कि उसका विचार
गलत सिद्ध हो रहा है। कैसे लिखते हैं इनको? उसका विचार गलत सिद्ध हो रहा है, तो his ideas his idea is proving wrong। उसका विचार गलत सिद्ध हो रहा है। His idea is proving wrong। उसका विचार गलत सिद्ध हो रहा है। ये अर्गेटिव वर्ब है यहाँ। उसके बाद में अगर हम लिखते हैं कि आपका गांव शहर से कितनी दूर है, कैसे लिखते हैं इसको? हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम द सिटी हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम द सिटी, शहर से आपका गांव कितनी दूर है। तो अगर मान लीजिए अगर कोई जवाब दे ही दे कि 10 मील दूर है शहर से, तो कैसे लिखते हैं इनको? इट इज अबाउट 10 मील्स फ्रॉम द टाउन। यह शहर से लगभग 10 मील दूर है। ये लगभग शहर से 10 मील दूर है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें कि उसने अपनी बेटी की शादी एक सुंदर लड़के से कर दी, कैसे लिखेंगे? He gave his daughter in marriage to a handsome boy. He gave his daughter in marriage to a handsome boy. उसने अपनी बेटी की शादी एक सुंदर लड़के से कर दी। ये हुआ। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं यहां कि एक गरीब व्यक्ति को भोजन चाहिए, सलाह या सुझाव नहीं चाहिए, कैसे लिखते हैं? A poor man wants food। एक गरीब व्यक्ति को भोजन चाहिए। Not advice or suggestion। सजेशन या एडवाइस नहीं चाहिए। A poor man wants food, not advice or suggestion। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, A poor man wants food instead of advice or suggestion। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए आगे हम लिखते हैं अगला सेंटेंस, देखिएगा बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है आज का। और क्योंकि जैसे हम वाक्य आपको बता रहे हैं ना, जिस कदर जितने आसान तरीके से आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये चीज समझ में तभी आती है जब आप हमेशा इस पर अपने दिमाग को है खपाना पड़ता है। दिमाग खपाएंगे तो जरूर ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता है। पर फिर भी आप मेहनत कीजिएगा, सीखिएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें कि तुम हमेशा मेरे मन की शांति को भंग करते हो, कैसे लिखते हैं इसको? You always disturb my peace of mind। मेरे मन की शांति को तुम हमेशा भंग करते हो। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए तो तुम कुछ नहीं हो, ऐसे भी बोलना पड़ता है। शो यू आर नथिंग। तो तुम कुछ नहीं हो।
अब जैसे मान लीजिए आगे हम लिखते हैं कि वह 3 दिनों तक भोजन के बिना ही था। कैसे लिखते हैं? ही वॉज विदाउट फूड। ही वॉज विदाउट फूड फॉर 3 days। फॉर 3 days, वह 3 दिनों तक भोजन के बिना ही था। ही वॉज विदाउट फूड फॉर 3 days, वह 3 दिनों तक भोजन के बिना ही था। इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए यदि कहा जाए कि मैं तुम्हें बेहतर पढ़ा सकता हूं, कैसे लिखेंगे? आई कैन टीच यू बेटर। आई कैन टीच यू बेटर, मैं तुमको बेहतर पढ़ा सकता हूँ, यानी अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। ये हुआ। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखें कि वह भादरा जैसे किसी बड़े शहर में रहेगा, कैसे लिखेंगे इसको? तो he will रिमेन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टडी वर्ब है, इसमें कोई काम एक्टिविटी नहीं हो रही है। he will remain in any big city like Bhadra, he will remain in any big city like Bhadra, वह भादरा जैसे किसी बड़े शहर में रहेगा। अब जैसे मान लीजिए आगे हम लिख रहे हैं कि वह गांव में रहता है, मान लीजिए वह अनूप शहर गांव में रहता है, तो कैसे लिखेंगे ये? जैसे मान लीजिए he remains in the village of अनूप शहर, वह अनूप शहर गांव में रहता है। अगर यहाँ हम लिखें कि मैं 1 घंटे से भी अधिक समय से बस का आने का इंतजार कर रहा हूं, कैसे लिखेंगे इसको? I have been waiting for a bus. I have been waiting for a bus to come for more than 1 hour। जब हम जोड़ देते हैं तो 1 करते हैं, अन्यथा हम an hour भी कर सकते थे। I have been waiting for a bus to come for more than an hour, मैं 1 घंटे से भी अधिक समय से बस के आने का इंतजार कर रहा हूँ। ये हुआ। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगामी आने वाले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।